चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो आपका किसके द्वारा करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो ये किसके द्वारा करते हैं भाई? ये आपका सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। देखिएगा पूरा पॉलिटी हमको करना है। देखिएगा 25 से जो आपके 30 टॉपिक है लगभग, ये आपके हर एक टॉपिक को कवर करना है। तो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा जो है स्पीड से चलना होगा हमें, तभी जो है आपका ये कवर हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है भाई? ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे आपका प्रधान, जैसे गांव के अंदर प्रधान का होता है तो आप वोट डालते हैं उसमें, तो सीधा क्या होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते, कौन नहीं होते भाई? देखिएगा ये आपके विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं होंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। बाकी आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी जो है इसमें आपके भाग लेते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? आप सभी को मालूम है, केवल आपका विधान परिषद इसमें नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लोकसभा, राज्य आएगा, राज्यसभा और आपका विधानसभा आएगा, यानी कि आपका ये भी आपका डी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। देखो केवल राज्यसभा केवल नहीं होगा, केवल और केवल जिसके अंदर आ जाता है ना वो 99% जो है ज़्यादातर चांस रहता है इसमें कि आपका केवल वाला जो ऑप्शन है, केवल कहते ही आपका निगेटिव होता है, निगेटिव के जो रूप में जो है प्रयोग किया जाता है केवल, ठीक है। चलिए आपका डी ऑप्शन हो गया इसमें। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है भाई, किसको सौंपा जाएगा? जो सबसे बड़ी चीज होगी, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। अगर इनके जो है इसमें कोई विवाद हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके जो टॉपिक है ना, महान्यायवादी, और जैसे महान्यायवादी होता है केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर आपका महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो इसके बारे में आप जो है टॉपिक वाइज जो हमने क्लास डाली उसको देख लेना। बाकी सर्वोच्च न्यायालय, संसद के बारे में सभी टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए हैं। ये जो आपकी क्लास है ना मैराथन, ये इसलिए है कि अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, टॉपिक भी नहीं किए, अगर आप इसको भी पूरी कर लोगे, पूरा अच्छे से कवर कर लोगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भाई, कैसे हटाया जाएगा? तो ये जो है आपका महाभियोग द्वारा जो है हटाया जाएगा। और महाभियोग वो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? ये लगेगा आपका 61 के तहत हो जाएगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा ये आपका जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। प्रधानमंत्री गलत, आपका ये हो जाएगा भाई लोकसभा या आपका राज्यसभा के द्वारा जो है वो जो प्रक्रिया है वो लाई जाएगी, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें सीधा सीधा डी ऑप्शन होगा, संसद हो जाएगा। उसमें लोकसभा भी आ जाएगी, राज्यसभा, कोई भी जो है उसमें प्रक्रिया ला सकता है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया इसमें, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं भाई? अपने से जो छोटा होगा, यानी कि आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिएगा बाकी ये देख लेना, प्रधानमंत्री जो है आपके ये कौन से नंबर के हैं ये सभी देख लेना। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कौन से नंबर के हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है न्यायालयों की संख्या कितनी है ये देख लेना आप इसमें, और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। एक तो न्यायालयों की संख्या पूछेगा, 100% चांस रहता है इसका, और एक आपका न्यायाधीशों की संख्या, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पॉपुलर है, पिछले जो है 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ये भाई आपका जो है अपने पद ग्रहण के दिन से जो है या पद ग्रहण की तिथि से जो है आपका 5 वर्ष तक रहेगा। भाई अच्छे से जो है ना पूरा जो ये वीडियो अच्छे से देखना पूरा, और जीएस के अंदर ये है कि आपका जीएस के अगर ये आप सभी टॉपिक कवर कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे हम आपको कवर करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपके नंबर आएंगे। आप ऐसे ही हिंदी का करना, हिंदी का भी मैराथन आएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट का काफ़ी समय से जो है हमने कराया है, बाकी कला वर्ग के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग कहीं से भी जो अच्छे चैनल आपके जो मेहनत कर रहे हैं आप वहाँ से कर लीजिएगा। बस टारगेट ये रखिए कि आपका
300 प्लस का टारगेट रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा यहां पे देखिएगा राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो भाई आपका ये महाभियोग से संबंधित हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके जो अनुच्छेद है ना 52 से लेके आपका 62-63 तक हमने एक ट्रिक लगाई है उसमें, वो आपकी टॉपिक वाइज जो क्लास है ना राष्ट्रपति की उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से कवर किया उसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, उनको कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? ये हो जाएगा आपका 14 दिन पूर्व आपकी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में। चलिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, अगर राष्ट्रपति का जो रिक्त हो जाता है स्थान तो वो आपका 6 महीने के अंदर जो है भर लिया जाना चाहिए। बाकी देखिएगा अगर आपसे पूछिए उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है आपका। राष्ट्रपति के लिए 6 माह और उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित ये नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये आपकी? यह है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक, याद रखिएगा अर्धन्यायिक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष भाई आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ये आपका सीधा सीधा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी आपका ये जो आपके टॉपिक है प्रधानमंत्री, ये सब हमने करवाए हैं तो इनको अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लो, मान लो 10-12 मिनट का है वीडियो, हद से हद आपको। बाकी बुक्स में तो आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे पूरा जो निचोड़ है वो दिया गया आपको टॉपिक वाइज क्लास के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, कौन आएगा? उपराष्ट्रपति वहाँ पे काम करेगा। भाई वो भी ना रहे तो कौन काम करेगा वहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका डी होगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अगर ये पूछा जाए कितनी बार ऐसी स्थिति बनी है कि आपका इन्होंने काम किया है, तो ऐसी अभी तक कोई भी स्थिति नहीं बनी है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ये करेगा भैया आपका भारत के प्रधानमंत्री कौन से में आएगा ऑप्शन इसमें? भारत के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश वाला नहीं होगा। लोकसभा की अनुशंसा ये भी नहीं होगा, राज्यसभा मतलब नहीं होगा। इसमें आपका भाई प्रधानमंत्री का जो है इसमें जो है एक तरीके से इन्वॉल्व हो गए भी, तो ये आ जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, बुलाई जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाएगी भाई? आपकी ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। चलिए ए आंसर हो जाएगा इसमें राइट। अगर ये जो आपकी संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा स्पीकर करेगा, याद रखिएगा इसको भी, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है ये भी। और ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब करवाए हुए अच्छे से कर लेना इनको अगर किसी ने नहीं किया अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 111 हो जाएगा भैया आपका, क्या होगा? स्वीकृति बिल रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार यानी कि दोबारा वही बात है ना जो पहले देखा था फिर से उसको चेक करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक ही चीज़ें आ जाएगी, एक एक एक, यानी कि आपका 111। ये आपको मालूम है कि ये हो जाएगा आपका संयुक्त बैठक वाला। चलिए ये भी आपका जो है राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है ये भी। ठीक है, 61 के तहत आपका जो है आपका महाभियोग होता है, 62-63 भी सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना उसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था संवैधानिक शब्दावली में, इसको जो है जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है या जेबी वीटो इसको कहा जाता है, जो कि आपका 1986 में आपका प्रयोग किया गया था। और ये थे भाई आपके ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे ये आपके, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। बाकी ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो के लिए फेमस है आपका। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, ये आपका जो है मिसाइल मैन के रूप में जो है प्रसिद्ध है। इनकी दो जो है आपकी कुछ पुस्तकें फेमस है, दी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद जी है, 2 बार
जो है राष्ट्रपति आपके ये बने। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये आपके जो है बिहार के थे, इनको बिहार का गांधी कहा जाता था। और ये जो है आपका 11 दिसंबर 1946 को जो है आपके भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 आपका। अध्यादेश, इसमें देश किसकी आवाज निकालता है, से किसकी आवाज निकालेगा, सी की निकालेगा। और सी का मतलब क्या होता है भाई, सी का मतलब होता है 3, लास्ट में 3 किस में है, ये हो जाएगा आपका 123 के अंदर है आपको। ठीक है, ये मालूम है आपका। 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। 360 क्या होता है, ये वित्तीय आपात की स्थिति होती है, और जो कि आपका कभी भारत में वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ। ठीक है, अगर बात की जाए पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो ये कहाँ पे लगा था भाई, ये आपका पंजाब के पेप्सू में लगा था। दूसरी बार कहाँ पे लगा था, तो दूसरी बार लगा था गोवा में। अगर पंजाब ऑप्शन में ना है तो गोवा आंसर होगा। ये सभी चीज़ें आप देख लेना, डिटेल से जो है करवाया गया आपका। ठीक है, जैसे मान लो राष्ट्रपति का ये टॉपिक चल रहा है अभी तक, इसमें लगभग हम जो है 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज क्लास करते हो तो उसमें एक पेज में पूरा सिमट जाएगा ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ये आपका सर्वसम्मति क्या है भैया, आपका एक तरीके से निर्विरोध आपका। ठीक है, निर्विरोध आपका एन संजीव रेड्डी, नीलम रेड्डी है ना, संजीव नीलम रेड्डी हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए बाकी इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और इनके बारे में जानते हैं, उपराष्ट्रपति भी रही है आपका। ठीक है, और राष्ट्रपति भी बने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के चौथे राष्ट्रपति है, कौन थे भाई आपके चौथे राष्ट्रपति? पहले थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधा किशन, तीसरे थे आपके जाकिर हुसैन, और चौथे थे आपके वीवी गिरी। आपके डॉक्टर राधा जाके गिरी आपका चौथे नंबर पे है। तो पूरा का पूरा जो ट्रिक है हमने पूरा करवाया है, तो ये आपका ए आंसर राइट होगा। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, आपका जाकिर हुसैन, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए, और ये जो आपका डॉक्टर फखरुद्दीन अली है, ये भी आपके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया आपको आंसर मिल गया सीधा सीधा, आपको उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप चारों ऑप्शन को जो है ये देखो कि मुझे आता है या नहीं आता है। इससे क्या होता है, इससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते एग्जाम में तो भी आप चांस रहता है कि आप 8 से 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही आराम से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के निम्न में मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भाई ये हो जाएगा आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह होगा, इसमें बी आंसर होगा राइट। आप सभी ने ये पहले भी पढ़ा होगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है भाई आपके एपीजे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन होगा राइट इसमें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? भाई ये आपका जो है SC ST जो क्षेत्र घोषित करेगा, ये करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे इसमें, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी होगा इसमें। ठीक है, और ये सभी जो टॉपिक है हम पूरे क्लास करवाए हैं, उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए बिल्कुल, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की बिल्कुल आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आएगी, लेकिन आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भैया आपका स्टोन द्वारा, कोरबसियर द्वारा, तरुण दत्त द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा। भाई बहुत बार पढ़ा है एडविन लुटियंस, आपका सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए बहुत ही स्पीड से थोड़ा हम चल रहे हैं, जिससे कि एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा इसमें ज़रूरत नहीं है, होने को तो हो जाएगी, लेकिन आपका जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको पूरा पॉलिटी कवर कराना है। ठीक है, चलिए आज ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? तो ये भाई आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। कैसे होता है? सीधे चुनाव से। तो डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन जूनियर सुपर टेट में पूछा था, हूबहू आपका ये ऑप्शन थे इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव जो है आपका प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई आपका केवल राज्यसभा में, है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, ये आपका उपराष्ट्रपति, और इनको अपने पद के लिए जो है एक तरीके से जो है वेतन नहीं मिलता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है या पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। आप सभी कमेंट करके बताइएगा उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। ठीक है, कौन से नंबर के, ये बताइएगा जरूर। ये चीज़ आप, ये है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे लेकिन आप सर्च नहीं करोगे, सर्च करोगे, हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका टपक जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको लगता ना कि टफ है आप उसको छोड़ देते हो, उसको पहले किया करो आप। जो इजी है वो तो सब कर लेंगे, जो इजी है वो सब करेंगे, लेकिन आपकी जो रैंक अच्छी बनाएगा वो क्वेश्चन आपके बनाते जो कि लगभग ऐसा लगता है कि कठिन है, छोड़ दो इसको, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलते हैं आपके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? अभी मैंने बताया था ये होता आपका उपराष्ट्रपति, है ना। तो ये हो जाएगा जो उसका सदस्य नहीं होता, ये हो जाएगा आपका राज्यसभा, है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऐसे सुना होगा ना। तो ये राइट आंसर होगा इसमें आपका, डी हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार का होता है, केंद्रीय सरकार का होता है। राज्य के अंदर तो भैया आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, आपने देखा कि राष्ट्रपति ज़्यादा दिखते हैं, चर्चा किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती। चर्चा जो सबसे ज़्यादा होती है ये होती है आपकी प्रधानमंत्री की। तो वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिएगा, और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ये होता है भैया आपका प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं ना, देश विदेश में अभी दौरे पे कौन जाते हैं? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। ठीक है, सुरक्षा संबंधी जो मामले होते हैं इन पे यही विचार करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी 50। इसमें कितनी होगी? 50 होगी। चलिए, लोकसभा राज्यसभा को दोनों कंपेयर करके पढ़ना आप, इसमें बहुत अच्छे से आपको आनंद आएगा और बहुत जो है कम समय में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? कौन नहीं हुए भाई? आपके अटल बिहारी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी चरण सिंह? आप सभी को मालूम है ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। बाकी इनके बारे में आप क्या जानते हैं तो आप उसको देखें जरूर। ठीक है, इनका जो है परमाणु परीक्षण में क्या योगदान ना, आप कमेंट करके बताइएगा कौन से में रहा, क्या रहा इनका योगदान। और ये जो है आपके यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। चलिए, और यूएनओ के बारे में पूछ लेता है, यूएनओ का पूरा जो डिटेल है आपको मैंने वो भी कवर कराया पूरा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। इसमें कितने स्थायी सदस्य? ये आपके स्थायी है 5 है, 10 अस्थायी है। अगर इसके अंग पूछे तो अंग हो जाएगा इसके 6, जो कि आपका DSSB में इस बार पूछा था। ठीक है, चलिएगा अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये था भैया आपका लाल बहादुर शास्त्री का था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, देखिएगा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपका ताशकंद में। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद, याद रखिएगा इसको। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी ताशकंद है। ठीक है, अब शायद जो इसमें कुछ चेंजेस किया गया है तो वो देख लेना आप इसमें। इसके अलावा एक व्यक्ति राजा राम मोहन राय, उनकी कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल में। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई।
एक जो है देखिएगा बहादुर शाह जफर थे, उनकी जो मृत्यु थी वो आपका यंगून में हुई थी, म्यांमार में हुई थी, बर्मा में हुई थी वो आपकी, ठीक है। सब पूछा जा सकता है आपका कुछ भी इसमें। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, संसद में कभी शामिल नहीं हुए। इनके बारे में, इनका जो है काफ़ी योगदान ना संविधान में भी, और ये आपके पहले जो है प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है आपका एक इनकी फेमस जो है पुस्तक दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पूछ ली जाएगी आपकी। पीएम का जो है क्रम पूछा जा सकता है, तो पीएम का जो क्रम है वो हमने करवाया पूरा, ठीक है। जलाई मेचो इराविचन अदेगु अम, पूरे जितने अभी तक प्रधानमंत्री बने सारे के सारे इस लाइन में आ गए, वो देख लेना आप इसमें टॉपिक वाइज क्लास के अंदर। चलिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये भारत सरकार का देखो, एक तो है भारत सरकार, एक है आपकी राज्य सरकार, दोनों का काम वही है। तो भारत का हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, या इसको बोलेंगे हम महान्यायवादी, महान्यायवादी। एक होगा राज्य सरकार का, इसको बोलेंगे हम एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल बोलेंगे इसको, ठीक है। या इसको बोलेंगे हम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता बोलेंगे। इसमें काम वही है इनका। ये भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देगा, ये राज्य सरकार को देगा इसमें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भाई आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद है वो धारण करता है। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट, बी आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ये सीधा सीधा वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, अलग अलग घुमा के पूछेगा। तो ये हो जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद आपके 76 के तहत होती है आपकी, ठीक है। अनुच्छेद 76 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर इसमें। चलिए, अगर आपसे पूछे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद क्या होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 148 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? भाई किसको है यहाँ पे? बड़ा कौन है? जल्दी से बताइएगा, बड़ा कौन है? महाधिवक्ता या महान्यायवादी? ये है आपका केंद्र का, ठीक है, ये है आपका राज्य का। तो बड़ा कौन हुआ यहाँ पे? केंद्र वाला हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा आपका बी होगा, महान्यायवादी को है ये सभी अधिकार, ठीक है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, लेकिन इनको जो है एक तरीके से अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आप इसका आंसर आप सभी करेंगे, ठीक है। ये महान्यायवादी तो होगा नहीं, तो केंद्र का एडवोकेट जनरल हो जाएगा राइट आंसर इसमें, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता इसको बोलेंगे। ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा इसमें। तो बहुत अच्छे से आपको जो है पता चल गया इसमें। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अभी मैंने बताया था भाई आपका, ये होती है अनुच्छेद 148 के तहत आपका, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? यहाँ पे बात हुई है लोकसभा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसमें 25 होगा। पीएम पूछे तब 25 होगा, सीएम पूछे तब 25 होगा, लोकसभा पूछे या विधानसभा पूछे तो 25 होगा इसमें। ये 18 किसकी होती है? मतदाता की होती है, हमारी होती है। अगर ये पूछे 21 तो ये हो जाएगी आपकी प्रधान पद के लिए, किसकी होगी? प्रधान पद के लिए 21 होगी। अगर आपसे पूछे 30 किसकी है तो 30 हो जाएगी राज्यसभा या विधान परिषद। राज्यसभा की जो छोटी बहन है आपकी कहाँ पे? राज्य के अंदर, विधान परिषद उसको बोलते हैं, 30 हो जाएगी उनकी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी 35 पूछे किसकी होगी? 35 हो जाएगी राष्ट्रपति होगी, उपराष्ट्रपति और आपकी राज्यपाल की हो जाएगी। वे बड़े हैं, ठीक है, तो उनकी आयु ज़्यादा है उसमें। चलिए, लगभग आपको ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन जो है किस पे आधारित है? ये किस जनगणना पे आधारित है? ये हो जाएगा 1971 की जनगणना पर आधारित, ठीक है। किस पे आधारित है भाई? आपकी 1971 की जनगणना पर आधारित। क्वेश्चन को घुमा फिरा के बस दिया जाएगा, बाकी इससे डीप और कुछ नहीं हो सकता इसमें। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये होती है भाई आपकी जनसंख्या के आधार पे होती है,
ठीक है। क्षेत्रफल नहीं होगा, भाषा एक देखो नहीं होता, गरीबी भी नहीं होता। क्षेत्रफल में अब देखो सीटें ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा जो है आपका राजस्थान का, जबकि उसको कम सीटें मिली हुई है, यूपी का कम है उससे, तो उसको ज़्यादा मिली हुई। लेकिन ये होता है जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के इसको आंसर करते तो भी आप इसको राइट मार देते। चलिए ये आंसर हो गया राइट इसका। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। अब देखिएगा, एक होता आपका एससी, दूसरा होता आपका एसटी। ये होगी एससी, क्या होगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति होगी। दूसरी क्या होगी, एसटी, अनुसूचित जनजाति होगी इसमें, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपका एससी की, तो एससी जो सर्वाधिक सीट है वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर पूछिए आपकी एसटी की, यहाँ पे क्या पूछा है, अनुसूचित जनजाति एसटी पूछा, तो ये भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा आ चुका आपका इसमें, घुमा फिरा के, आप कंफ्यूज मत होना। एससी आपका पहले हम क्या बोलते हैं, पहले जो हम बोलते हैं आपका वो बोलते हैं हम एससी, यूपी ऊपर है, उससे नीचे क्या है आपका एमपी है, तो हमने एसटी बोल दिया, पहले एससी बोला फिर एसटी बोल दिया। आप ऊपर से नीचे आते हो ना, ये आपका ऐसे भी याद रह जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न संवैधानिक संशोधन में से आपका जो है राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, यानी कि आपका लोकसभा सीट वृद्धि, ये संशोधन जो है ये आपका 7 और 31वां है। ये संशोधन वाला जो टॉपिक मैंने करवाया पूरा अच्छे से उसमें कवर है, वहाँ पे भी आप इसमें देख सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, ये भाई आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है, विधानसभा भंग हो सकती है, ठीक है, राज्यसभा आपकी जो है भंग नहीं होती आपकी, ठीक है, विघटित उसको नहीं किया जा सकता, स्थायी होती है वो आपकी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। अब लोकसभा में कितनी सीट है इसमें, ये 80 सीट है आपकी, ठीक है। अगर पूछे यूपी की राज्यसभा में कौन सी है, तो राज्यसभा की जो है आपकी 31 है। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका, सबसे ज़्यादा पूछिए ना लोकसभा में 80, ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है। यहाँ पे राजस्थान पूछा है, ये हो जाएगी भाई आपकी 25 होगी, कितनी होगी, 25 होगी। अब देखो राजस्थान लिखा, कैसे याद करें इसको, राजस्थानी बोल दो आप इसको, राजस्थानी ऐसे तो लिख रहा ना, राजस्थानी कहाँ का है, गुजरात का है तो गुजराती हो गया, राजस्थान का तो राजस्थानी हो गया, राजस्थानी। ई की आवाज़ आ रही, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है 5, लास्ट में किस में 5 है, 25 में 5 है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। चलो बाकी इसका जो ट्रिक है हमने उसमें करवाया है, कवर है ना। चलो इसमें देख लेते हैं, लोकसभा की ये सीटें हैं, बहुत बार आपसे पूछी जाएगी, एक बार याद कर लो काम खत्म है इसमें। देखो जैसे पंजाब है, तो पंजाब में कितनी है लोकसभा सीट, ये है 13। अब देखिए कैसे याद करें इसको ट्रिक से, पंजाब भाई देखिएगा, जाब, जाब का मतलब क्या है, जॉब, कोई बोल रहा है किसी को जॉब तेरी भी लगेगी, तेरी का मतलब क्या है, 13, 13 है ना, जॉब तेरी भी लगेगी, ठीक है। चलिए आसाम, शाम, सा से शाम, सा से हो जाता है आपका 7, और 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है आपका 14, 7 ही हो गया, 7 ही हो गया, 14 हो गया इसमें। चलो अगला यहाँ पे गुजरात, गुजरात, गुजरात है ना, इसकी कितनी होती है, 26 होती है गुजरात। अब देखिएगा भाई रात है, रात मान लो, इसको कैसे याद करें इसमें, जैसे रात है, रात को मान लो कोई जो है जैसे संता बनता निकले और कोरोना टाइम है, तो अब वहाँ तो डंडे पड़ेगा उसमें, लेकिन उसने क्या किया, संता ने बनता का जो है उस पर मुँह पे कुछ ढक दिया, बोला कि हम जो है GF है और थोड़ा सा घूमने के लिए निकले हैं। क्या है आपका GF, जी से गुजरात और BF से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 आपका, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, रात में निकले घूमने के लिए, ठीक है। चलिए ऐसे हो जाएगा, राजस्थानी ई 25 हो जाएगा राइट इसमें। चलिए इसके बाद आपका MP, तो इसको कैसे याद करें, ये क्या 29 है, 29 2 को क्या बोलेंगे B और 9 को I बोल देंगे, तो ये क्या बनेगी MP बाई, MP बाई, MP बाई राजस्थानी। गुजरात, रात में BF GF निकले थे, BF का मतलब हो जाएगा B और F का मतलब है 6, आपका 26 हो गया।
आसाम, शाम से शाम, शाम से सात, सात दूनी 14, पंजाब, जॉब तेरी भी लगेगी, 13 हो जाएगा राइट इसमें। चलो इसके बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, नाडु, नै, लास्ट में नो किस में आ रहा है भैया आपका तमिलनाडु, बहुत बड़ा नाम है ना। चलो नो आगे इसमें, बाकी ऐसे ना याद करो, तमिल, ले और नै, ले किसके जैसा लग रहा है 3 जैसा, और नै किसके जैसा लग रहा है 9 जैसा, कितने हो गए 39 हो गए ना सीधा सीधा। चलो ये भी हो गया।